ओह! और हम लाइव हैं, बुधवार को आपके पास आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ प्रेयर नेशन में हैं और ये आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर की आत्मा चल रही है और हम अभी उसी प्रवाह में हैं। ऐसा लगता है कि गति और ऊर्जा में एक उछाल आया है। अगर हम अब तक एक तरह की सुस्त बहती नदी में थे जो धीरे-धीरे मुड़ रही थी, तो अब ऐसा है जैसे हम उसकी चोटी पर आ गए हैं और अब वह पहाड़ के किनारे से बहती हुई नीचे गिर रही है और हम सफेद पानी की तेज धाराओं में जाने वाले हैं। हम बहुत आभारी हैं कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ आ रही हैं जो आत्मा की इस ऐतिहासिक चाल, इस तीसरे महान जागरण की नींव रही हैं, जो अभी घटित हो रहा है। हम परमेश्वर की एक विशेष उपस्थिति में हैं। हम रूपांतरण का अनुभव कर रहे हैं ताकि कलीसिया को परिपक्वता तक पहुंचाया जा सके, जिससे अंततः मानवता पर परमेश्वर की आशीष अब उसकी कलीसिया के लिए पूरी हुई नियति बन सके, और वह है फलदायी होना और बढ़ना। उपस्थिति, रूपांतरण और वृद्धि ये वैश्विक प्रार्थना के रणनीतिक प्रयास हैं, और आप और मैं इसकी शुरुआत में शामिल होने का अवसर पा रहे हैं। यह अब विस्तार होने वाला है। हम और अधिक दृश्यता, अधिक पहुंच, अधिक लोगों को जुड़ते हुए और प्रेरितिक मंडलियों के अधिक ओवरलैप होते हुए देखने वाले हैं, जिसमें पूरे नेटवर्क के लोग एक दूसरे के साथ साझेदारी करना और एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो मैं बस धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने प्रेयर नेशन के साथ बने रहने के लिए और जो कुछ परमेश्वर कर रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए। आज हम अपने स्टूडियो को आखिरकार अगले स्तर पर ले जाने के लिए उत्साहित हैं। हम इस बारे में काफी समय से बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक साथ YouTube और Facebook पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और यह एक और शानदार सूचना है। हम इसके लिंक बाद में पोस्ट करेंगे कि प्रेयर नेशन अब एआई अनुवाद का उपयोग कर रहा है, और हमारे पास स्पेनिश में चैनल हैं, हमारे पास हिंदी में चैनल हैं, हमारे पास चीनी में चैनल हैं, हमारे पास पुर्तगाली में चैनल हैं, और बहुत सारे अन्य चैनल भी जल्द ही आ रहे हैं। तो हम इस नई तकनीक के लिए बहुत आभारी हैं। ये लगभग परफेक्ट है। हमने इसे मूल भाषा बोलने वालों को भेजा है और वे कहते हैं, हाँ यह अच्छा है, यह काम करता है। कभी कभी आपको व्याकरण या शब्द चयन में कुछ मिल सकता है, लेकिन यह लगभग थोड़ा अजीब है क्योंकि यह मेरा चेहरा और मेरी आवाज इस्तेमाल करता है, और फिर भी अनुवाद दूसरी भाषाओं में होता है। तो अब हम सच में प्रार्थना का एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय बन सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये भाषाएं बोलता है, तो हमारे पास ये लिंक वहां उपलब्ध होंगे। मुझे लगता है कि जापानी भी जल्द ही आ रही है। जैसे जैसे हमें अलग अलग भाषाओं के लिए और अनुरोध मिलेंगे, हम उन्हें पोस्ट करेंगे। लेकिन हम 178 भाषाओं का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करने में सक्षम हैं। तो ये प्रेयर नेशन के लिए बेहद रोमांचक है। हमारे दिल में हमेशा से यह था कि हम एक वैश्विक चर्च बने जो प्रार्थना कर रहा हो और दुनिया भर में भूखे और प्यासे लोगों तक पहुंच रहा हो। ये उन्नत मध्यस्थ के लिए है। हम आपको विवरण दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप जान सकें कि आपका अगला कदम क्या है। लेकिन यह आपकी पहल है, आपकी भूख है, आपकी निरंतरता है, आपका जुनून है, जो प्रेयर नेशन को आपके लिए वास्तव में प्रभावी बनाएगा। अगर आप खुद को पूरी तरह से नहीं लगाते, तो आप इस चैनल पर आसानी से बोर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले स्तर पर जाने के लिए भूखे हैं, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रभावी होना चाहते हैं, तो यही वह जगह है, यहीं आपको होना चाहिए। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो भूखे हैं, तो ये आपके लिए वह अवसर है कि आप साझा करें कि परमेश्वर क्या कर रहा है। आप यहाँ ऐसी बातें सुनेंगे जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। आप यहाँ जो बातें सुनेंगे, हो सकता है कि वे आपको कहीं और भी सुनने को मिलें, लेकिन परमेश्वर एक अद्भुत योजना और रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसे हम एकत्रित कर रहे हैं। ये वह चीज है जिसे जाहिर है परमेश्वर ने संसार की नींव से ही जाना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये टुकड़े एक साथ आना शुरू हो गए हैं। ये वही बात है जो प्रभु ने मुझे कई साल पहले दिखाई थी। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें हर एक विवरण पहले ही दिखा देता, तो तुम उन बातों पर सालों, हफ्तों या दिनों पहले ही काम करना और बोलना शुरू कर देते, और दुश्मन को और ज्यादा संकेत मिल जाते।
उन्होंने कहा, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूं जो 1 दशक आगे की हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूं जो बड़ी तस्वीर वाली बातें हैं जो दूर भविष्य में हैं। लेकिन जिन बहुत सी बातों को मैं तुम्हें बताने वाला हूं उन्हें मैं तुम्हें उसी समय बताऊंगा जब मैं उन्हें कर रहा हूं, ताकि सबसे पहली बात तुम विश्वास और मुझ पर निर्भरता में चलो, और दूसरी बात ताकि विरोधी उसे विफल या कमजोर या रोक न सके, क्योंकि उस प्रक्रिया में उसके लिए यह जानना बहुत देर हो चुकी होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। तो एक बार फिर आप उस सिद्धांत को समझते हैं जो संसार की नींव से है कि मसीह के बारे में भविष्यवाणी के शब्द पीढ़ियों के लिए थे, जो उस पहले वादे तक जाते हैं जो हव्वा को स्त्री की संतान के बारे में दिया गया था। लेकिन शैतान को विवरण नहीं पता थे, वह पहचान नहीं सका। उसे पता था कि यीशु देह में प्रकट हुआ परमेश्वर है, और इसी कारण उसने कहा, किसी को मत बताओ, अभी इसके बारे में मत बोलो। अभी दुनिया के लिए यह सब जानने का समय नहीं है, अभी मेरे लिए सेवा करने का समय है, अभी मेरे लिए बोलने का समय है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो वे सोच रहे थे कि वे देह में प्रकट परमेश्वर को रोक रहे हैं। शैतान ने सोचा उसने जीत हासिल की, लेकिन इस संसार के किसी प्रधान को इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें पता होता तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तो आत्मिक जगत में एक पर्दा था जो मनुष्यों पर पड़े पर्दे के समान था, और फिर वे लोग थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया था। वे मसीह के रहस्य की संगति में थे जो युगों और पीढ़ियों से छुपा हुआ था, और इसलिए वही प्रकाशन ज्ञान, यीशु का प्रकाशन, वह है जिस पर उसने अपनी कलीसिया की नींव रखी। और इस प्रकार कलीसिया को वह पूर्व सूचना दी गई थी जिसे न तो संसार जानता था और न ही आत्मिक जगत जानता था। और यह अब भी परमेश्वर की योजना है, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, और मैंने प्रेयर नेशन पर कई बार इस बारे में बात की है, लेकिन यह यहाँ फिर से उपयुक्त है यह कहने के लिए कि आत्मिक जगत अब भी परमेश्वर की बहुविध बुद्धि को कलीसिया से जानता और सीखता है। दूसरे शब्दों में, हमें हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए, न कि एक कदम पीछे। और यही लक्ष्य है, यही प्रेयर नेशन का जुनून है कि हम परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकें, क्योंकि प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। यह परमेश्वर को हमारे साथ मेल कराने की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें अपने साथ मेल कराने की बात है। यह केवल परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह है कि परमेश्वर हमें वही प्रार्थनाएं करने के लिए प्रेरित करता है जिनका उत्तर देने के लिए वह तैयार है। यही हमारा जुनून है कि हम उसकी योजना के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी एक योजना है। उसकी एक योजना है जो संसार की नींव से ही रही है, जिसे वह अब हमारे लिए प्रकट और खोल रहा है। वे ग्रंथ जो छुपे हुए थे और वे 7 गर्जनाएं जिन्हें यूहन्ना को लिखने की अनुमति नहीं थी, उसने बस इतना कहा, मैंने सुना, मैंने उन आवाजों को सुना, मैं उन्हें बताना चाहता था। और परमेश्वर ने कहा, नहीं। दानियेल ने भी बातें सुनी, देखी और जानी, और परमेश्वर ने कहा, इन्हें अंत तक सील कर दो। प्रेरित पौलुस ने भी ऐसी बातें सुनी जिन्हें उसके लिए कहना उचित नहीं था, लेकिन वे बातें उसे यह समझने में मदद करती थीं कि कलीसिया में क्या हो रहा है, ताकि वह कलीसिया को तैयार कर सके, और जो बातें उसे दी गई थीं वे हमारे लिए नींव बन सकें। हम वही कलीसिया हैं जो संसार के अंत में है। हम वही कलीसिया हैं जो अंतिम दिनों के भी अंतिम समय में है। और इसलिए परमेश्वर इस अंतिम समय में ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई। वे उन अन्य प्रकाशनों और परमेश्वर की अन्य यात्राओं की नींव पर आधारित होंगी, ताकि यह अंतिम फसल का जोरदार प्रयास पूरा हो सके। और यह शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप अभी मेरे साथ अपनी आवाज उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको अपनी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करे, कि आपने उसकी आवाज सुनने के लिए जो भी किया है आप उसी में बने रहें। जिसके पास सुनने का कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए हम अभी एक साथ प्रार्थना करें। पिता, हम आपसे प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप संसार भर में, हर राष्ट्र में, हर महाद्वीप में, हर जाति में, हर भाषा में अपने लोगों की सहायता करें। हे परमेश्वर, हम यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमें स्पष्टता में आने में सहायता करें, हमें संरेखण में आने में सहायता करें, हमें आत्मा में चलने में सहायता करें।
हमें यह समझने में सहायता करें कि आपकी इच्छा क्या है। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन और हमारे हृदय को पूर्ण संतुलन और पूर्ण सामंजस्य में ले आएं, क्योंकि जैसा कि आपके वचन में लिखा है, आपने हमें अपनी ऊंची जगहों पर खड़ा किया है। उन्होंने कहा, हिरण्य के पांव आपने मेरे पांव हिरण्य के पांव जैसे बना दिए हैं, ताकि आप हमें अपनी ऊंची जगहों पर स्थापित करें। हम आपके साथ उस पर्वत पर खड़े होना चाहते हैं, उस रूपांतरण के पर्वत पर, उस प्रकाशना के पर्वत पर, हे परमेश्वर, जहां हम देख सकें, समझ सकें और जान सकें, और फिर हम वही प्रार्थनाएं कर सकें और व्यक्त कर सकें जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। पिता, हम अभी यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके लिए। अब हमारी सहायता करें कि हम उस पूर्ण समर्पण और आत्मसमर्पण में आपके सामने आ सकें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि आपके वचन में लिखा है, हमें यह भरोसा है कि यदि हम आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो आप हमारी सुनते हैं। आपने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और इसलिए अब हम आज यीशु के नाम में स्वर्ग के साथ एकता में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, कि हमारी कमर सत्य से बंधी हो, हमारे पास धार्मिकता का कवच हो, हमारे पांव शांति के सुसमाचार की तैयारी से जूते हों, विश्वास की ढाल हो, उद्धार का टोप हो, आत्मा की तलवार हो जो कि परमेश्वर का रिमा वचन है। यीशु के नाम में हम अपने आप को पवित्र करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र करें। हे परमेश्वर, आज पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, आत्मा, प्राण और शरीर में, यीशु के नाम में। ठीक है, आइए हम प्रभु के लिए ताली बजाएं और आज यीशु के नाम में उसकी स्तुति करें। ठीक है, मैं कुछ मिनटों के लिए आपसे अमेरिका के पुनर्जागरण के बारे में बात करना चाहता हूं। यह एक शब्द है जिसका उपयोग कुछ समय से किया जा रहा है। मेरे एक मित्र को यह प्रार्थना करते समय अपने लिविंग रूम में मिला। वह और उनका परिवार अमेरिका में सच्चे पुनर्जागरण के लिए हमारे अंदर जो जुनून है उसके बारे में एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। और इसी तरह उन्होंने अमेरिका का पुनर्जागरण यह वाक्यांश गढ़ा और एक योजना पर काम करना शुरू किया, ताकि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्वास नेताओं को एक साथ लाया जा सके, जिससे हमारे पास केवल कभी कभार नक्शे पर एक बिंदु न हो जहां हम कह सकें यहां पुनर्जागरण हो रहा है। उदाहरण के लिए ऐसबरी, जहां पर पवित्र आत्मा का एक अद्भुत प्रवाह हुआ था और हफ्तों तक लोग वहां आते रहे और वे दिन रात लगातार पूजा, प्रार्थना और रोते रहे, और हजारों लोग वहां आ रहे थे, और ये वाकई में बिल्कुल अद्भुत था। हमारे फेलोशिप के लोग वहां गए उस घटना का हिस्सा बनने के लिए, और वे लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। ठीक बाहर लॉन में वे लोगों से मिल रहे थे और उन्हें होटलों में ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। टेलर फिश और मुझे लगता है कि कुछ और लोग भी वहां थे। और फिर वे होटल की लॉबी में लोगों के लिए पवित्र आत्मा की प्रार्थना करवा रहे थे। ये बस अद्भुत था, ये उमड़ता हुआ प्रवाह। और फिर यह कुछ हफ्तों के लिए आता है और फिर से चला जाता है। तो विचार यह है कि हमें एक समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता है, और साथ ही हमें यह भी चाहिए कि ऐसा संभव बनाया जाए कि एक 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 स्वतः स्फूर्त प्रकार का प्रवाह हो सके, कि आओ एक आग जलाएं और फिर उस आग को अलग अलग जगहों पर फैलने दें जहां वह काम कर सके। और ये एक सपना और एक दृष्टि थी जो मेरे भाई जोश फ्यूरस्टीन के पास थी। वह हमारे चर्च में तब आए थे जब हमारे यहाँ हरिकेन हार्वे आया था और पासाडेना, ह्यूस्टन और आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया था। कुछ दिनों तक चर्च ट्रायम्फेंट ही एकमात्र काम कर रहा अस्पताल था, क्योंकि हमारे पास बिजली थी और हमारे चर्च के पास बाढ़ ज्यादा नहीं थी। उन्होंने हमारे लिए एक अस्थाई इमरजेंसी रूम बना दिया था। हमने यहाँ ER डॉक्टरों को बुलाया और कुछ दिनों तक लोग सिर्फ हमारे चर्च में मेडिकल केयर के लिए आते रहे, जब तक कि अस्पताल जनरेटर पर वापस नहीं आ गया और बाढ़ का पानी कम नहीं हो गया। और हम कुछ दिनों तक उन लोगों के लिए एक शरण स्थल भी थे जो विस्थापित हो गए थे। हमने $1.5 मिलियन से भी ज्यादा मूल्य का खाना, कपड़े, डायपर, पानी और तरह तरह की चीजें बांटी, और ये सब बस आ गया। लोग ट्रकों में सामान लेकर आए और बस उतार कर चले गए। ये चमत्कारी था कि भगवान ने कैसे काम किया। बिल्कुल अद्भुत। हम कहते हमारे पास डायपर नहीं है,
और तभी कोई आ जाता और उनके पास डायपर और पानी से भरा ट्रक होता। हम कहते, अरे रहने दो, अब हमारे पास डायपर हैं, आपको किस तरह के चाहिए? मेरा मतलब है, ये वाकई में ये बस अद्भुत होता था। हम तो बस एक माध्यम थे जहां से $1 मिलियन से भी ज्यादा मूल्य के संसाधन और सामान आए। हमारे पास 5,000 से ज्यादा लोग थे जिनके नाम और पते हमारे पास हैं, जो मदद के लिए आए और हमारी चर्च से होकर गुजरे। यह बहुत खूबसूरत था। और इसलिए इसके बाद हम कोई सामुदायिक कार्यक्रम करना चाहते थे ताकि समुदाय का उत्साह बढ़ाया जा सके, एक बेनिफिट कॉन्सर्ट। तो हमने 2 अलग-अलग कॉन्सर्ट आयोजित किए जो चर्च में हुए और इन्हें सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया। हमें वास्तव में विज्ञापन को थोड़ा कम करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे। और हमने सचमुच हमारे चर्च के बाहर हरिकेन हार्वे के 1 महीने बाद एक पुल लगाया और हमने हमारे भवन के ठीक बाहर यीशु के नाम पर 102 लोगों का बपतिस्मा किया। मेरी सचिव ने मुझसे कहा, पास्टर, हमारे पास बाहर 3 लोग बपतिस्मा दे रहे हैं, ऊपर भी लोग हमारे बपतिस्मा स्थल में बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग हैं, क्या आप भी बपतिस्मा दे सकते हैं? और मैं बोला, भाई ये तो मेरे बस की बात है। मैं पूल में कूद गया और हम एक साथ 4-4 लोगों को 14 फुट के उस अस्थाई पूल में बपतिस्मा दे रहे थे जो हमने चर्च के बाहर लगाया था। वाकई अद्भुत अनुभव था और वही शुरुआत थी जिसे हम आज अमेरिका का पुनर्जागरण कहते हैं। यही उसकी शुरुआत का बीज था। हमारी एक और बैठक फ्रिस्को में हुई थी। वहां जगह थोड़ी बड़ी थी और वह भी एक और कदम था दृष्टि को साझा करने की दिशा में, ताकि अलग-अलग पृष्ठभूमियों, राष्ट्रीयताओं और संप्रदायों के लोग एक साथ आकर अमेरिका के लिए और पुनर्जागरण के लिए प्रार्थना करें और चीजों को बढ़ते हुए देखें। और वहां बपतिस्मा भी हुए और क्षेत्र की चर्चें भी एक साथ आईं। लेकिन मार-ए-लागो में जो हमने किया वह अगला स्तर है। यह अमेरिका के पुनर्जागरण की आधिकारिक राष्ट्रीय शुरुआत है। और तो हमारे पास एक खिड़की है, एक समय सीमा है जो भगवान ने अमेरिका को दी है, और यह 3 से 4 साल की अधिकतम अवधि है जो भगवान ने हमें दी है, जिसमें हम अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि इस सभा से पूरी दुनिया में इसका प्रभाव फैलने की संभावना है। अगर अमेरिका में सच्चा जागरण आता है तो यह संकेत देगा कि अब पूरी दुनिया में फसल काटने का समय आ गया है। दुनिया के 80% मिशनरी अमेरिका से आते हैं। दुनिया की 80% बाइबलें अमेरिका से आती हैं। दुनिया के 80% मिशनरी वे अमेरिका से आते हैं। हम सबसे अधिक मिशनरी भेजने वाला देश हैं जो कभी अस्तित्व में रहा है। भगवान सचमुच हमें यहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से दुनिया के सुदूर हिस्सों तक भेज रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि यह एक वैश्विक आंदोलन बने। यही प्रेयर नेशन है। यह केवल एक अमेरिकी चर्च या अमेरिकी प्रसारण से कहीं अधिक है। लेकिन हम यहां एक उत्प्रेरक बनने के लिए हैं। हम यहां दुनिया के अल्फा शहरों तक पहुंचने के लिए हैं। और जोश मुझसे संपर्क कर रहे थे और कह रहे थे, देखो, मुझे सच में लगता है कि अमेरिका का जागरण अंततः अल्फा सिटीज विजन से जुड़ेगा। और मैंने कहा, इरिश, आइए पहले अमेरिका पर काम करें, इस विजन को होने दें, लेकिन अगर यह भगवान की इच्छा है तो हम इसमें कूद पड़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब समय आ गया है। ये खिड़की है। यही वह पहली प्राथमिकता है जिसमें भगवान अपना हाथ पृथ्वी पर बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, अब अमेरिका के पुनर्जीवित होने का समय आ गया है। अगला बड़ा कदम जो हम देखने जा रहे हैं वह यह है कि हम मध्य पूर्व के लिए प्रार्थना करेंगे, और आज के हमारे प्रसारण का समापन हम इजराइल के बारे में बात करते हुए करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इंजीलवादियों के प्रति आभारी हैं। उन्हें पता है कि इंजीलवादियों ने उन्हें पद पर पहुंचने में मदद की थी। इंजीलवादी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे शक्तिशाली मतदान समूहों में से एक हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे इंजीलवादी, पेंटेकोस्टल या तथाकथित गैर कैथोलिक यह एक ऐसा मतदान समूह है जिसे हाल के दिनों तक वास्तव में समझा नहीं गया था कि हम अमेरिका में होने वाली घटनाओं के लिए कितने शक्तिशाली, प्रभावशाली और आवश्यक रहे हैं। और इसीलिए हमने न केवल इन चुनावों के लिए प्रार्थना की, बल्कि लोगों ने इस पिछले चुनाव में जाकर मतदान भी किया। और राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि यह ईसाई रूढ़िवादी वोट की वजह से ही है कि वे पद पर हैं, और इसलिए वे वास्तव में आभार महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने व्हाइट हाउस और अपनी प्रशासन को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक विश्वास कार्यालय खोलने के लिए खोल दिया है,
जहां वे विश्वास की रक्षा करेंगे और विशेषाधिकारों तथा न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े संशोधनों की भी रक्षा करेंगे। और वे इन अधिकारों की रक्षा यहूदी विरोधी, ईसाई विरोधी और अन्य धर्म विरोधी पूर्वाग्रहों के खिलाफ करेंगे जो हाल के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे गए हैं। तो अब एक गठबंधन बन रहा है उन लोगों का जो इस अवसर को देख रहे हैं और जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की ईसाई धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टि के कारण उन्होंने हमें यह पहुंच दी है। तो वे बातचीत शुरू करते हैं। पास्टर बेन ग्राहम, जो बिली ग्राहम के ग्रैंड भतीजे हैं, उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर व्हाइट हाउस में काम किया है। उन्हें बुलाया गया और पूछा गया, हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने अमेरिका के पुनर्जागरण और उस दृष्टि के बारे में बात करना शुरू किया जो उनके और जोश फ्यूरस्टीन के पास है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? और फिर प्रभु ने जोश से कहा, अमेरिका के ऊंचे स्थानों तक पहुंचो और अमेरिका के घरों तक पहुंचो। तो मैंने सोचा, यह तो बिल्कुल भगवान की इच्छा है। मैं इसे अपने भीतर गूंजता हुआ महसूस कर सकता था। यह मुझे पूरी तरह से समझ में आया। और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर हम मार ए लागो का इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? ये आपका लिविंग रूम है, ये आपका घर है। अगर हम आपके घर से शुरू करें ताकि अमेरिका के घरों तक पहुंच सकें तो कैसा रहेगा? कि हमारे राष्ट्रपति कह रहे हैं, अरे हम मेरे लिविंग रूम में एक प्रार्थना सभा करने जा रहे हैं ताकि हम आपको भी अपने घर में प्रार्थना सभा करने के लिए प्रेरित कर सकें। अब जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप आदर्श या परिपूर्ण ईसाई नहीं है, लेकिन परमेश्वर सुसमाचार के लिए उन पर काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने साइरस पर किया था, या जैसे उन्होंने नबूकदनेजर पर किया था, या जैसे उन्होंने पुराने समय के फिरौनों पर किया था। जैसे उन्होंने पहले भी अन्य विश्व नेताओं के साथ काम किया है, वैसे ही परमेश्वर अभी फिर से वही कर रहे हैं। तो हम इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हम इस दरवाजे से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता है कि समय और अवसर का मतलब है कि हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। और यही बिल्कुल उन्होंने मई में किया था। हमने कुछ हफ्तों से इसकी योजना बनाई थी कि हम मार ए लागो में होंगे और आखिरकार काफी मेहनत के बाद यह संभव हो पाया। तो यह एक खास पल था जब लगभग 80 नेता एक साथ आए थे। कुछ व्यवसायी थे, कुछ सीनेटर और कांग्रेस सदस्य थे, कुछ पादरी और आस्था के नेता भी एकत्रित हुए थे। और यह बहुत ही सुंदर अनुभव था, बस उस जगह में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। जहां अन्य विश्व नेता आकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठते थे, वही जगह थी जहां वे उन्हें मेजबानी देते थे और वहीं हम ईश्वर की उपस्थिति की मेजबानी कर रहे थे। बिल्कुल अद्भुत। और फिर हम इस प्रक्रिया के अगले चरण में आते हैं और यही मेरा जुनून है, मेरी इच्छा है, मेरी भूख है। हे भगवान, क्या अमेरिका एक सच्चे पुनरुत्थान के लिए तैयार है? क्या यहाँ कोई भूख है? क्या यहाँ कोई प्यास है? और हमने देखा रविवार की सुबह रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन रविवार की सुबह मियामी के ट्रंप नेशनल डोरल में ईश्वर की एक लहर आई, जहां लोग जमीन पर लेट गए, रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और ईश्वर से अमेरिका में कुछ ऐतिहासिक करने की भूख जता रहे थे। यह मेरी प्रार्थना थी। मैं शनिवार रात को भोज में था, जहां वे बस दृष्टि साझा कर रहे थे और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे थे, और उसमें 400 से अधिक लोग शामिल थे। लेकिन रविवार की सुबह वे जमीन पर लेट गए और प्रार्थना की, रोए। मैंने कहा, हे भगवान, यही तो हमें चाहिए। यह सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का एक पत्र नहीं हो सकता, भले ही वह हमारे पास है। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं हो सकता, भले ही प्रतीकों का महत्व है। यह कुछ गहरे अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह अमेरिका के दिल तक पहुंचना चाहिए। यह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। यह कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो एक जैसी ढर्रे पर बनी हो। यह कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता जिसे हम बस शुरू कर दें, 1 2 3 कदम पूरे करें और फिर सबको कहें यही जागृति है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो भगवान की योजना हो, जो कहे कि हाँ, ये कुछ मुख्य घटक हैं और यह एक दिलचस्प गठबंधन है। यह अमेरिका की बुनियाद है। यह व्यापारी हैं, यह राजनेता हैं, लेकिन साथ ही यह वे लोग भी हैं जो एक साथ आकर कहते हैं, हम जानते हैं कि भगवान के बिना अमेरिका महान नहीं हो सकता।
जब तक हमारे भीतर गहरी पश्चाताप नहीं आती, जब तक ईश्वर की महान चाल नहीं होती, जब तक हमारे दिल नहीं बदलते और हम फिर से उस मूल विश्वास की नींव और अमेरिका की दिव्य रूपरेखा पर नहीं लौटते, जब अमेरिका वही करता है जो भगवान ने अमेरिका से करने को कहा है, तब यह पीढ़ी वास्तव में एक ऐसी बरसात देख सकती है जो पहले कभी नहीं हुई। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक सकता कि वह शब्द जो प्रभु ने हमारे महान बिशप, प्रेरित और राजदूत आर्ट विल्सन को दिया था, जो डेट्रॉइट में रहते हैं और पिछले 1 दशक से संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमने उनके साथ एक विशेष सत्र आयोजित किया था। मुझे लगता है यह 2 जनरल कॉन्फ्रेंस पहले की बात है, जिसमें उन्हें अमेरिका के लिए भविष्यवाणी साझा करनी थी। और वह ऐसे थे, मैं इस सत्र में क्या कर रहा हूं? और उन्होंने कहा कि प्रभु बस कमरे में आ गए और उन्हें एक वचन दिया और कहा कि अमेरिका की दिव्य योजना यह है कि अमेरिका एक ऐसे जागरण का उत्प्रेरक बनेगा जो पूरी दुनिया में फैलेगा। सोचिए कि कैसे हर कोई अमेरिका की नकल करता है। वे अमेरिकी जूते चाहते हैं, अमेरिकी इत्र, अमेरिकी संगीत, अमेरिकी अभिनेता, यह अमेरिकी, वह अमेरिकी। हमारे पास आप जानते हैं खिलाड़ी हैं, खेल टीमें हैं और वे सभी उनकी जर्सी पहनना चाहते हैं, वे सभी उनका अनुसरण करना चाहते हैं। और प्रभु ने कहा यह है अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा लेकिन मेरी दिव्य योजना यह रही है कि चर्च अमेरिका में ट्रेंड सेंटर बने और इसलिए अब समय आ गया है कि अमेरिका आगे बढ़े, कि अगर अमेरिका में पुनर्जागरण होता है तो अन्य लोग भी उसका अनुसरण करेंगे और कहेंगे अगर यह अमेरिका में हो रहा है तो हम चाहते हैं कि यह हमारे देश में भी हो। हमें उस प्रभाव का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास स्वतंत्रता के लिए है, जो हमारे पास आर्थिक समृद्धि के लिए रहा है, जो हमारे पास लोकतंत्र और पूंजीवाद के लिए रहा है। हमें इस प्रभाव का उपयोग मुख्य रूप से और अब तक जितना भी हमने देखा है उससे कहीं अधिक करना चाहिए, ताकि हम इस दुनिया के लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा सकें। यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, यह हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। जब हम अपने इज़राइल यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, और जब हम अमेरिका के बारे में और इज़राइल के बारे में बात कर रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि अमेरिका इज़राइल का रक्षक है। लेकिन बाइबल कहती है कि दुनिया की सभी राष्ट्र इज़राइल के चारों ओर इकट्ठा होंगे आर्मगेडन की लड़ाई के लिए। और इसका मतलब है कि 2 में से एक बात होगी। इसका मतलब या तो यह है कि अमेरिका इज़राइल का सहयोगी रहना बंद कर देगा और अपनी नीति बदल देगा और वह मसीह विरोधी भावना से प्रभावित होकर इज़राइल के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हो जाएगा, या फिर इससे भी डरावनी बात यह है कि अमेरिका एक वैश्विक शक्ति रहना ही बंद कर देगा। अमेरिका में कुछ ऐसा होता है और इसके बारे में भविष्यवाणियां भी हैं कि अमेरिका में एक गृह युद्ध होगा और फिर अपनी कमजोर स्थिति में उन पर अमेरिकी धरती पर दुश्मन सेनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। चाहे वह कुछ ऐसा हो जो पहले से ही यहां मौजूद कम्युनिस्ट सहयोगियों जैसे निकारागुआ या अन्य मध्य अमेरिकी देशों से आए, या फिर कैलिफोर्निया के तट के पास परमाणु पनडुब्बियां हों जो अमेरिका पर बमबारी करें। यह दिमित्री डुडेमन की भविष्यवाणी है कि एक दिन अमेरिका को उसके सदोम और गोमोरा जैसे शहरों जैसे लास वेगास के लिए न्याय के कटघरे में बुलाया जाएगा। सदोम और गोमोरा जैसे वे स्थान जहां अमेरिका में अत्यधिक बुराई हुई है, उनका न्याय होगा और वे एक ही दिन में जल उठेंगे। और इसलिए हम उस आसन्न न्याय को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए जैसे अब्राहम ने सदोम और गोमोरा के नष्ट होने से पहले की थी। हमें अमेरिका के लिए मध्यस्थता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि अमेरिका अपना दिल फिर से भगवान की ओर मोड़े और जो न्याय के दूत भेजे गए हैं, जो परमेश्वर का क्रोध लाने के लिए आते हैं, वे पहले धर्मी लोगों को बाहर निकालें, जैसे लूत और उसके परिवार को सदोम और गोमोरा से बचा लिया गया था न्याय आने से पहले। इसलिए हमें मध्यस्थता करनी चाहिए कि एक वापसी हो, लोग फिर से भगवान की ओर लौटें, जो भटक गए हैं वे लौट आएं और जो भूखे हैं उन्हें इस सुसमाचार को सुनने का अवसर मिले। और यही हमारी मध्यस्थता की खिड़की है और हमें परमेश्वर का मित्र बनना चाहिए, हमें उसके चुने हुए मध्यस्थ बनना चाहिए। हमें इस क्षण को पहचानना और इसे पकड़ना चाहिए।
हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। जो अभी करना है वो नहीं, ऐसे सॉरी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये वह प्रार्थना है जो हमें करनी चाहिए कि अमेरिका खुद को विनम्र करे और अपने घुटनों पर गिरकर पश्चाताप करे। सच्चे पुनरुत्थान की एकमात्र आशा तभी है जब सच्चा पश्चाताप हो। यह एक विषय है जिस पर मैं वास्तव में बात करूंगा और हमारे जुलाई में होने वाले प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस में इसे सामने लाऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर पश्चाताप के महत्व के लिए एक बहुत मजबूत वचन रखा है। एक चिंता है परमेश्वर के हृदय में इस समय कुछ है कि जितना कुछ हमने देखा है और परमेश्वर के आत्मा की सारी प्रकटियों के बावजूद यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि हम केवल परमेश्वर की प्रकटियों को देखकर यह न कहें क्या यह अद्भुत नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में एक बदलाव लाए। मैं चाहता हूं कि आप लूका अध्याय 10 और पद 13 पर ध्यान दें। हाय खोरजिन, हाय बेतसैदा, क्योंकि यदि वे सामर्थी काम जो तुम में हुए हैं सूर और सैदा में हुए होते तो वे बहुत पहले टाट ओढ़कर और राख में बैठकर मन फिरा लेते। वह कहते हैं लेकिन तुमने मन नहीं फिराया। आप लूका अध्याय 11 और पद 32 को देखें। निन्वे के लोग न्याय के समय इस पीढ़ी के साथ उठ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार पर मन फिरा लिया था, और देखो यहां योना से भी बड़ा है। और फिर वह लूका 13:5 में आगे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। ईश्वर एक बदला हुआ हृदय और बदली हुई जीवन में रुचि रखते हैं। यह उसकी दया के कारण है, यह उसकी करुणा के कारण है, यह उसकी कृपा के कारण है, यह उसकी भलाई के कारण है कि वह मनुष्य को मन फिराने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें इतनी सारी चर्चें, इतने सारे प्रचारक, इतनी अद्भुत संगीत, इतने महान चमत्कार, इतनी सारी गवाहियां, इतना अधिक प्रकाशन ज्ञान दे रहा है। वह ये सब अभी हमारे लिए खोल रहा है। और फिर भी क्या हम मन फिराएंगे या हम मन फिराने के प्रति प्रतिरोधी हैं? क्या अमेरिका की संस्कृति यह कह रही है हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, मैं ठीक हूं? याद है हम अपने बच्चे केलिब से कहते थे, हम इसे एक सवाल के रूप में कहते थे, लेकिन असल में यह वास्तव में एक निर्देश ही था। अरे केलिब, क्या तुम ऊपर जाओगे और अपनी अलमारी से गंदे कपड़े निकालकर नीचे ले आओगे? ओह नहीं नहीं, ओह मैं ठीक हूं, नहीं नहीं धन्यवाद। यह वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, यह बस एक सवाल के रूप में पेश किया गया है। क्या तुम ऊपर जाकर मम्मी पापा के लिए यह करोगे? नहीं नहीं धन्यवाद, आप कर सकते हैं। हम थे, मुझे इसे दोबारा कहने दो केलिब, अभी ऊपर जाओ और अपने गंदे कपड़े लेकर नीचे आओ। असल में मुझे लगता है कि अमेरिका का रवैया भगवान के साथ कुछ ऐसा ही रहा है। भगवान ने कहा है, क्या तुम पश्चाताप करोगे? क्या तुम मेरी ओर लौटोगे? कौन काम करेगा? कौन मुझे काम करने देगा? जैसा कि भविष्यवक्ता कहते हैं, मैं काम करूंगा, कौन इसकी अनुमति देगा? नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूं, मैंने इसका काफी अनुभव कर लिया है। हाँ, यह बढ़िया है। ये वैसा ही है जैसे जब मेरी मेरी छोटी बेटी 2 साल की थी। मैं कहता हूं मेरी छोटी बेटी, लेकिन अब मेरी बेटी छोटी नहीं रही, वह बड़ी हो गई है। और खैर लेकिन वह 2 साल की थी। हम प्रचार करते थे और लगातार एक के बाद एक सभाएं होती थीं, तो वह भी धीरे धीरे उस दिनचर्या को सीखने लगी थी। और जैसे ही मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, मैंने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में कुछ कहा, और ठीक उसी समय थोड़ी देर के लिए एक विराम सा आ गया और सभी ने सुना। जूलियाना ने कहा, माँ मैं यीशु से पूरी तरह हो गई हूं, क्या हम नर्सरी जा सकते हैं? उसने स्तुति और आराधना की थी और उसे इसमें मजा आया, लेकिन अब प्रचार का समय था और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह समझ पा रही थी। शायद आज रात यीशु के साथ मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन आप जानते हैं हम भी यही करते हैं। जब परमेश्वर हमें और गहराई में ले जाना चाहते हैं, जब गंभीर बातों का समय आता है, तो हम भी पीछे हट जाते हैं। क्या हमारी परिपक्वता का स्तर, हमारा हमारा सोचने का तरीका, हमारा ध्यान भटकना, क्या हम इतने अधिक ध्यान भटकाने वाले हैं कि हमारे पास उसमें टिके रहने की ऊर्जा ही नहीं है? हम 10 मिनट या 30 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अरे
क्या हम 1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर भी नहीं ठहर सकते? क्या तुम मेरे साथ केवल 1 घंटा भी नहीं जाग सकते? तुम 1 घंटा भी नहीं टिक सकते? क्या तुम नहीं समझते कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं जो तुम कर सकते हो? अभी क्या हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि अंधकार की शक्ति यहां है? क्या तुम नहीं समझते कि शैतान तुम्हें प्रलोभित कर रहा है और फिर भी तुम इसे बनाए नहीं रख सकते? जब सबसे ज्यादा जरूरत है, जब दबाव सबसे अधिक है, तब तुम एक प्रार्थना सभा भी नहीं संभाल सकते। यह मेरे लिए बहुत ही आत्मचिंतन करने वाला है और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे अमेरिकी चर्च, वैश्विक चर्च और यह पीढ़ी जो तकनीकी रूप से इतनी उन्नत है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बहुत तेजी से अगली चीज की ओर बढ़ जाते हैं। उसे याद रखना चाहिए। क्या हम उन बातों को याद भी रख सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है या हमसे मांग रहा है? क्या हम भविष्यवाणी के वचनों को अपने लिए प्रिय मानते हैं? क्या वे इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हम उन्हें पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करें? या हम परमेश्वर की अनुग्रह में इतने डूबे हुए हैं कि बस इतना ही कहते हैं, अरे यह तो एक भविष्यवाणी है, यह अपने आप पूरी हो जाएगी, परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर लेगा, कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं बस इतना ही खुश रहूंगा कि मैं एक्स हूं। या फिर क्या हम आगे बढ़कर कहेंगे, अब मेरी बारी है, मुझे ही वह बनना है, मुझे ही बलिदान देना है, मुझे ही प्रार्थना करनी है, मुझे ही उपवास करना है, मुझे ही यह बोझ उठाना है। हाँ प्रभु, आपको मुझसे जो भी चाहिए, मैं आपके पास आने और सब कुछ वेदी पर रखने के लिए तैयार हूं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम मसीह की बनावटी छवि से आगे बढ़ सकते हैं, उस चर्चवाद से आगे बढ़ सकते हैं जो हम देखते हैं, उस धार्मिकता के दिखावे से जो उसकी शक्ति को नकारता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम कृत्रिम, नकली, झूठे मसीह और उसके विरोधी मसीह के उस तंत्र से आगे बढ़ सकते हैं जो दुनिया को एक ऐसा चर्च दे रहा है जिसमें क्रूस नहीं है। सच्चे मसीही जीवन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही पूर्ण समर्पण है। हनन्याह और सफीरा को इसलिए मारा गया क्योंकि इससे चर्च की प्रामाणिकता खतरे में पड़ गई थी। इससे प्रेरिताई, सेवकाई और अधिकार की नींव ही खतरे में पड़ गई थी। इससे वह पूर्ण समर्पण की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई थी जो प्रारंभिक चर्च के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को सच में पूरा करने के लिए आवश्यक थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं 2 नकली लोगों को मारना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय इसके कि पूरी कलीसिया इस मानसिकता से संक्रमित हो जाए। जब परमेश्वर वृद्धि करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैं इसमें जोड़ सकता हूं लेकिन मैं इसे गुणा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि यदि कलीसिया को गुणा करना है तो न्याय और परमेश्वर का भय पुनर्स्थापित हो। और उन्होंने सचमुच गुणा किया। लोगों के पास से छाया गुजर रही थी जिससे सैकड़ों और हजारों लोग उठकर चंगे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति नहीं था, वह छाया थी। वह था जब वह प्रकाश में खड़ा था, वह परमेश्वर की सामर्थ्य थी। वह परमेश्वर का आत्मा था जो उसमें वास करता था और कलीसिया परमेश्वर के भय और परमेश्वर की महान अनुग्रह में पूरी तरह से चल रही थी जिससे उन पर वृद्धि के लिए अनुग्रह ठहर सका। यही वह चौराहा है। क्या हम अनन्यास और सफीरा को बढ़ावा देंगे और बस कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओह वे झूठ बोल रहे हैं लेकिन देखो उन्होंने फिर भी बहुत कुछ दिया है, चलो उन्हें बढ़ावा दें? या फिर नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है? या क्या हम सच्चे रहेंगे और कहेंगे, ठीक है परमेश्वर, हम कुछ भी अनुमति नहीं दे सकते, हम अपने आत्मा में कोई समझौता नहीं कर सकते? आइए अभी एक साथ प्रार्थना करें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह एक ऐसी व्यापक और वास्तविक प्रामाणिक चाल चलें जो हमें इस सांचे में ढले हुए नकलचीपन से बाहर निकाले और हमें परमेश्वर को एक डिब्बे में बंद रखने की सोच से बाहर निकाले। और बस 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 वही करना जो सबसे कम है, जो न्यूनतम है, ताकि हम बस परमेश्वर के लिए जीते रहें। इसके बजाय हमें उस ओर ले चले जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और जिसमें हमारा जुनून और हमारी पूरी लगन हो। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी कृतज्ञता उसे कैसे दिखा सकते हैं? पिता, मैं अभी आपके पास अमेरिका के लिए आ रहा हूं। मैं अभी आपके पास इस पीढ़ी के विश्वासियों के लिए आ रहा हूं। मैं अभी आपके पास उन लोगों के लिए आ रहा हूं जो पूरी दुनिया में भूखे हैं, जो सत्य की तलाश में हैं, जो प्रामाणिकता चाहते हैं। वे संगठित धर्म से थक चुके हैं, वे मनुष्यों की परंपराओं से थक चुके हैं, वे समझौते से थक चुके हैं,
वे उस चीज से थक चुके हैं जो हल्की या कमजोर कर दी गई है। वे ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो सच्चे हों, ईमानदार हों, जो पापों का सामना करें और वे परमेश्वर के भय के साथ पाप का सामना करें, लेकिन पापी का सामना परमेश्वर के प्रेम के साथ करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, आज की आप हमें सत्य से प्रेम करना सिखाएं, ताकि हम किसी झूठ को न माने और नष्ट न हों, लेकिन हम उस सामर्थ्य और आत्मा के प्रदर्शन में भी चलें कि आप फिर से एलियाह की उस आत्मा को भेजें, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी सेवकाई जो प्रभु के मार्ग को तैयार करती है, और सच्ची प्रेरिताएं को पुनः स्थापित करो, जैसा तुमने प्रिय यूहन्ना के साथ किया था, और वह तुम्हारे क्रूस से लज्जित नहीं हुआ बल्कि तुम्हारे चरणों के निकट आया था, वह भागा नहीं। वह उन अंधकार, पीड़ा और दुख के क्षणों में आपसे दूर नहीं भागा। उसने आपको गले लगाया क्योंकि वह जानता था कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आपके साथ इतनी निकटता और संबंध में चलें कि हम कभी भी आपसे शर्मिंदा ना हों। हम कभी भी आप पर शर्मिंदा नहीं होंगे। हम कभी भी मसीह के साथ पहचाने जाने के परिणामों से डरे नहीं, कि हम आपसे प्रेम करें क्योंकि आपने पहले हमसे सिद्ध प्रेम किया। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि एक जलती हुई आग हो। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें पश्चाताप की उस स्थिति में ले जाएं जहां हम पश्चाताप का विरोध न करें, परंतु हे परमेश्वर, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आसानी से प्रभावित हो सकें, आसानी से आपसे बात कर सकें। हमें अपराध बोध, शर्म या आरोपों द्वारा नियंत्रित न होने दें, बल्कि प्रभु इसके बजाय हमें अपनी ओर आकर्षित करें। जैसा कि आपके वचन में श्रेष्ठ गीत में लिखा है, मुझे खींच ले और हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, मुझे खींच ले और हम दौड़ेंगे, मुझे खींच ले और हम यह वह चीज है जो हम सभी को परमेश्वर के प्रेम में खींच लेती है। जैसे आप मुझे अपनी ओर खींचते हैं, वैसे ही आप औरों को भी खींच रहे हैं। यदि मैं पृथ्वी से ऊंचा उठाया जाऊं, यदि हम उस क्रूस को देखें, तो मैं सब लोगों को, हर प्रकार के लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, जैसे आप ऊंचा उठाए गए, जैसे आप दफनाए गए, जैसे आप पुनर्जीवित हुए, जैसे अब आप स्वर्गारोहित हुए हैं, अब प्रभु आप हर नाम से ऊपर सबसे ऊंचा उठाए गए हैं, न केवल इस संसार में बल्कि उस आने वाले संसार में भी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, हमें उस सामंजस्य में ले आइए, हमें उस लय में ले आइए, हमें उस पूर्ण समझ में ले आइए। हमें उस ज्योति में चलने दीजिए जैसे आप ज्योति में हैं, ताकि यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर सके। हमें उलझनों से मुक्त करें और हमें खोलें। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के लिए ताली बजाएं और अभी यीशु के नाम में उसकी स्तुति करें। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने आत्मा में उस बात की गवाही महसूस कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? अभी इसी समय चीजें घटित हो रही हैं। तैयार हो जाइए, ऊंचे स्थान हमारे लिए खुलने वाले हैं। अमेरिका के पुनर्जागरण का अगला स्थान वॉशिंगटन D.C का कैनेडी सेंटर है। यह एक ऊंचा स्थान है और मुझे लगता है कि वहां हम एक और स्तर की आत्मगंभीरता देखेंगे। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। जब हमारे पास तारीखें होंगी तो हम आपको बताएंगे। आप प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि आप अमेरिका में इस अगले चरण के उंडेलने में किस तरह समर्थन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इजराइल अपने इस समय बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वह शांति क्या दर्शाती है और उस शांति की कीमत क्या है। यहां हम क्या देख रहे हैं और हमें इसके लिए किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। यह वही समझ है जो पृथ्वी पर मौजूद मसीह विरोधी आत्मा की है। जैसा कि बाइबल कहती है, अधर्म का रहस्य तो पहले से ही काम कर रहा है। बाइबल हमें दानियेल 7 में बताती है कि वह विनाश का पुरुष बहुतों को शांति के माध्यम से नष्ट कर देगा। शांति प्रक्रिया ही वह साधन है जिसका उपयोग पूरी दुनिया को एकजुट करने और वैश्विक बनाने के लिए किया जाएगा। सोचिए कि मसीह विरोधी प्रणाली क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। और जब आप उस लक्ष्य को समझते हैं तो आप यह भी समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या काम कर रहा है, जो दुनिया की राष्ट्रों को एकजुट करने और इजराइल को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल केंद्र बिंदु है
यहीं पर परमेश्वर की दृष्टि टिकी है। यही उसका नाम है यरूशलेम। वही मंदिर था यरूशलेम में। तो हमें आत्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि यही परमेश्वर का केंद्र बिंदु है। इसलिए वह हमें इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। प्रार्थना करें कि उसके महलों में समृद्धि हो और उसके द्वारों की सलाखें मजबूत हों, वह सुरक्षित निवास करे। और वह कहते हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं वे समृद्ध होंगे। इसलिए यरूशलेम और इज़राइल के लिए प्रार्थना करने से एक आशीर्वाद मिलता है। तो हम अभी इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर मैं कुछ और बातें साझा करूंगा। हम उस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य में नहीं जा सकते जो वहां है, लेकिन मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे 1 जून को रवाना होना है। हमने यूनाइटेड एयरलाइंस के जरिए टिकट बुक किया था। यहाँ ह्यूस्टन में इनका बेस है। ये आमतौर पर सबसे सुविधाजनक एयरलाइन होती है उड़ान भरने के लिए। तो मेरे पास टिकट था। पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उड़ान बदल गई है और फिर कल रात उन्होंने बताया कि मेरी उड़ान पूरी तरह से बदल दी गई है और अब वहां पहुंचने में मुझे 2 दिन लगेंगे, जबकि मीटिंग्स मंगलवार से शुरू होनी है। मुझे सोमवार तक वहां पहुंचना था। और फिर वे ये पेशकश कर रहे थे कि अगर हम इसे रद्द करना चाहें तो उनकी एयरलाइन में कुछ अशांति चल रही है। वे अशांति देख रहे थे और जाहिर तौर पर उनके कर्मचारियों और रूटिंग को लेकर जमीन पर कुछ हो रहा है और वे कह रहे थे हम आपको अगर आप चाहें तो रिफंड लेने का अधिकार देंगे। और मैं सोच रहा था मुझे वास्तव में रिफंड की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा टिकट चाहिए जो मुझे वहां उस समय पहुंचा सके जब मुझे पहुंचना है। तो हमने अलग अलग रास्ते आजमाए लेकिन कुछ नहीं हो सका, इसलिए हमें रिफंड लेना पड़ा और आखिरकार मुझे एयर फ्रांस से उड़ान भरनी पड़ी। एयर फ्रांस हमें वहां समय से काफी पहले पहुंचा पाई। वास्तव में जितना जल्दी हम यूनाइटेड से पहुंचते उससे भी पहले पहुंचा दिया। लेकिन इससे हमें यह पता चला, उन्होंने हमें बताया कि मध्य पूर्व में अशांति है। और मैंने सोचा हे भगवान, हम वहां एक राजनयिक मिशन पर जा रहे हैं। हम वहां विदेश मंत्रालय से मिलने जा रहे हैं और यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल का प्रतिनिधित्व करते हुए एक गठबंधन के रूप में उनसे बात करने जा रहे हैं। हम वहां इज़राइल के लिए अपना समर्थन और अपनी प्रार्थनाएं दिखाने जा रहे हैं और वहां अशांति है, वहां अशांति है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप अभी अभी खाड़ी देशों के साथ थे और कई वित्तीय सौदे कर रहे थे वहां मौजूद 22 अमेरिकी अरब देशों के साथ, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सौदे करना चाहते हैं, व्यापारिक सौदे। कई महत्वपूर्ण सौदे किए गए और उन्होंने इजराइल का दौरा नहीं किया और इसीलिए वहां वहां कुछ चीजें एक साथ चल रही थीं। इजराइल का दौरा न करके वह अरब देशों को संतुष्ट कर रहे हैं और उन्हें यह दिखा रहे हैं मैं आपके लिए यहां हूं। और फिर वह कह रहे हैं मैं बाद में इजराइल से निपटूंगा। लेकिन पर्दे के पीछे इसका दूसरा हिस्सा यह है कि वह इन गठबंधनों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इजराइल के साथ मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया पर दबाव बना सकें। तो वह दोनों पक्षों पर दबाव डालना चाहते हैं। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कहा है इजराइल हमारा सहयोगी है, इसलिए इजराइल वही करेगा जो हम उन्हें करने को कहेंगे। हमारे लिए इजराइल को मानने के लिए राज्य करना आसान है, बजाय इसके कि हम फिलिस्तीनियों या ईरानियों या इजराइल के दुश्मनों को मानने के लिए राज्य करें। तो वहां 2 विचारधाराएं हैं, वहां 2 स्कूल हैं। सऊदी अरब युद्ध नहीं चाहता। वे मानते हैं कि शांति को सैन्य शक्ति और शक्तिशाली लोगों के साथ गठबंधन के जरिए बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। वैश्विक नेताओं के साथ शक्तिशाली गठबंधन होने से उन्हें मध्य पूर्व में अधिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वास्तव में यह उन्हें शांति, शक्ति और गठबंधनों के जरिए अपने एजेंडे को कहीं बेहतर तरीके से पूरा करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि अशांति और शरणार्थियों के पूरे मध्य पूर्व में विस्थापित होने के। ये सीरिया में हो रहा है या यमन में हो रहा है। लेकिन ये दूसरी शिया ईरानी स्थिति बहुत दबाव डालती है और उन अरब देशों के बीच एक निश्चित मात्रा में डर भी है, क्योंकि ईरानी अरब नहीं हैं लेकिन वे मुसलमान हैं और फिर भी वे एक ही प्रकार के मुसलमान नहीं हैं, इसलिए यह मध्य पूर्व में बहुत तनाव और अशांति पैदा करता है। इसलिए इजराइल ने ईरान में परमाणु शक्ति के खिलाफ
हमेशा विरोध किया है, क्योंकि अगर एक ऐसी शक्ति जो एक तानाशाही शासन है, ईरान जैसी धर्मतंत्र है, अगर वे परमाणु शक्ति, परमाणु बम हासिल कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ सक्रिय रूप से काम किया है और अमेरिका इसमें उनका सहयोगी रहा है। तो वहां बहुत सारी अलग अलग छूटें दी जा रही हैं। लोग इस या उस चीज के लिए कुछ ना कुछ अनुमति दे रहे हैं ताकि वहां एक विशेष स्थिति बनाई जा सके। तो ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है कि भू राजनीतिक मामलों में कुछ चीजें कैसी हैं। हम इसमें और भी गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। मैं आपसे जो प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूं वह यह है कि हम आत्मा में इज़राइल पर परमेश्वर की इच्छा को लागू करने में सक्षम हों और मसीह विरोधी व्यवस्था को तब तक रोके रखें जब तक कि उन अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा का उंडेला जाना न हो जाए। तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं, यह मेरी किताब में भी है। अगर आप इन विचारों में और गहराई से जाना चाहते हैं, लेकिन यह मसीह विरोधी का युग नहीं है, यह कलीसिया का युग है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। जो अब रोक रहा है वह तब तक रोकेगा जब तक कि उसे हटाया न जाए। हमने इसके बारे में अपनी पिछली प्रेयर नेशन प्रसारण में बात की थी। तो यह मसीह विरोधी का युग नहीं है, यह अब भी कलीसिया का युग है। हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिसे कलवरी के द्वारा खरीदा गया है। उसने प्रधानताओं और शक्तियों को पराजित किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाया, उन पर विजय प्राप्त की। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमेशा विजय दिलाता है और हर स्थान पर हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध प्रकट करता है। मैं अपना आत्मा सब प्राणी पर उंडेलूंगा, इसलिए मन फिराओ और बदल जाओ ताकि प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के समय आए। वह देखेगा यीशु मसीह को भेजेगा जो तुम्हारे लिए प्रचारित किया गया था, जिसे स्वर्ग को अपने पास रखना आवश्यक है जब तक कि सब वस्तुओं की पुनर्स्थापना का समय न आ जाए, जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं से कहा है। संसार की नींव से ही कुछ ऐसा है जो इस क्षण तक प्रतीक्षा कर रहा था और हम यहां हैं उस खरीदी गई इच्छा को पूरा करने के लिए। और इसलिए इस मसीह विरोधी व्यवस्था को रोका जाना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए। प्रलय के 4 घोड़े बांध दिए गए हैं और उन्हें तब तक पीछे खींचा गया है जब तक कि संसार में सब वस्तुओं की पुनर्स्थापना ना हो जाए। तो यही है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक जागृति, एक फसल। हम यहूदियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम मध्य पूर्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि इतनी शांति बनी रहे कि चर्च वह कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने चर्च को बुलाया है, लेकिन यह शांति इतनी समझौता करके न आए कि यह राष्ट्रीयकृत या विश्व की राष्ट्रों की वैश्विक एजेंडा को रोकने की क्षमता को निष्क्रिय कर दे। क्या आप उस बारीक रेखा को देख रहे हैं? वह बारीक रेखा वह शांति के माध्यम से बहुतों को नष्ट कर देगा। तो अभी यीशु के नाम में आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपके पास इज़राइल के लिए आ रहे हैं। हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके महलों में शांति बनी रहे, कि आप प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल और उसके स्वर्गदूतों को सामर्थ्य दें, कि आप इज़राइल के चारों ओर की सुरक्षा को मजबूत करें। परमेश्वर, हम तेल अवीव में रहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सत्ता के पदों पर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम क्नेसेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम बीबी नेतन्याहू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनकी सरकार के गठबंधन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, यहूदी लोगों के लिए कि आप उनकी आंखें खोलें, क्योंकि अब भी उनके दिलों पर एक पर्दा है। उन्हें यह प्रकट करने में सहायता करें कि यीशु कौन है। यीशुआ हमाशियाह, हम आपका सम्मान करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आप वही यहोवा हैं जो हमारी मुक्ति बन गए और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यीशुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस सत्य को जानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का रहस्य उद्घाटन सारी दुनिया को दिया जाए। हे परमेश्वर, आपके अनमोल लोगों को दिया जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु इज़राइल की शांति के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि इज़राइल में पवित्र आत्मा का उंडेलना हो। यदि प्राकृतिक जैतून की शाखा को काटने या हटाने से एक जंगली जैतून की शाखा को उसमें जोड़ा जा सकता है, तो मूल जैतून के पेड़ की पुनर्स्थापना का क्या अर्थ होगा? यदि इस्राएल के हटने से अन्य जातियों का आना संभव हुआ है, तो इस्राएल की वापसी का क्या अर्थ होगा?
इसलिए प्रभु, हम इज़राइल की वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जैसे वे अलियाह करते हैं, जैसे वे शारीरिक रूप से लौटते हैं, वैसे ही वे आत्मिक रूप से भी शुद्ध भाषा में लौटें, ताकि वे भविष्यद्वक्ताओं के वचनों को प्रभु यीशु के नाम में पूरा करें। हम मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यह भी कि पूरी दुनिया में एक फसल और जागृति आए। हे परमेश्वर, प्रभु, हर राष्ट्र में हर वह व्यक्ति जो भूखा है, हे परमेश्वर, हर धर्म के भूखे लोगों के लिए, हे परमेश्वर, कि वे एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर की पहचान तक पहुंचे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम यीशु के नाम में उन खाड़ी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी ज्योति दिखाएं, कि वे समझ सकें कि यीशु कौन है, कि वे आकर्षित हों, हे परमेश्वर, वे अपनी इच्छा से आकर्षित हों, कि वहां प्रकटियाएं हों, हे परमेश्वर, कि आप सऊदी के घराने में आए, कि आप, हे प्रभु यीशु, दुनिया भर के विश्वासियों के पास जाएं और उन्हें दिखाएं कि आप कौन हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, शांति, सामर्थ्य और नवीनीकरण के लिए, और हे परमेश्वर, हर राष्ट्र में, हर जाति में, दुनिया के हर प्रमुख शहर में जागृति और फसल हो। अपनी आत्मा को हर प्राणी पर उंडेल दीजिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खैर, मुझे आशा है कि आज का यह प्रसारण आपके लिए आशीर्वाद रहा है।